धनबाद के सरकारी दुकानों में जो छापेमारी हुई थी बीती रात शराब के 2 दुकानों में, इस दौरान 5 सेल्समैन की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को जिले भर के शराब के विक्रय प्रतिनिधि एकजुट हुए और उत्पाद विभाग कार्यालय का घेराव किया। सभी प्रतिनिधियों ने शराब दुकान को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रेवानी से गिरफ्तारी को गलत करार देकर निरस्त करने की मांग की। साथ ही उन्होंने जो दरोगा है उत्पाद विभाग के कुलदीप कुमार, उन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। विक्रय प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि मैन पावर से अप्लाई करने वाली कंपनी समय पर वेतन का भुगतान नहीं करती है, जिससे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि पहले से ही वह असुरक्षित माहौल में कार्य कर रहे हैं और अब इस तरह की गिरफ्तारी से उनका मनोबल और भी टूट गया है। जहां तक अवैध शराब मामले की बात है, तो मेमको मोड़ में जो शराब मिले हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है, और जहां तक गोल बिल्डिंग में जो शराब अवैध रूप से पाई गई है उस संबंध में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि कहीं ना कहीं जो शराब विक्रेता हैं, जो सेल्समैन हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले पर जब सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रेवानी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वालों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विक्रय प्रतिनिधियों की मांगों पर विभागीय स्तर पर विचार किया जाएगा, अगर वो लिखित शिकायत करते हैं तो कार्रवाई भी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो सदर दरोगा हैं जितेंद्र कुमार सिंह, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब दुकान में डुप्लीकेसी मिलना या डुप्लीकेसी की बातें आना, यह एक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। उनके इलाके में पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई है, उसके बावजूद भी वो सजग नहीं हुए और जांच पड़ताल नहीं किए, जिसका नतीजा था कि बाहर की टीम को आकर यहाँ जांच पड़ताल करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो दरोगा हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं और उनके निलंबन को लेकर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो बात ये है कि रांची से टीम आई थी और इसमें मेमको मोड़ और बालूगदा जो दुकान है उसमें छापामारी किया। इसमें नकली बने जल मिश्रित शराब होने का काम किया और 2-4 आदमी को पकड़ लिया गया और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि मेमको मोड़ में जो 18 बोतल है सही है, इसमें कोई गलती नहीं है और उसी के लिए लोग विरोध कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं वो जो बालूगदा वाला है उसमें तो सही है, इसलिए उसको जेल भेजने कोई आपत्ति नहीं है। मेमको मोड़ वाले पर इन लोग आपत्ति कर रहे हैं। कुलदीप पर इन लोगों का कहना है कि मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं। नहीं तो वो लोग लिख के देंगे तो हम लोग कानून परीक्षा करेंगे, तो जो भी होगी कार्रवाई होगी। तो क्या कार्रवाई पुलिस रात में हुई थी? कार्रवाई रात के क्या पता चला कि मुख्यालय की टीम आई है तो जांच कर रही है, तो हम लोग भेजे अपना कि देखो क्या बात है क्या नहीं है। तो शराब उन लोग जैसे बोलेंगे कि उसको पानी मिलाया है या और भी इस तरह का कोई अवैध काम किया गया है तो उन लोगों को पकड़ा गया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो सर क्या इसमें केवल सेल्समैन ही दोषी हैं कि और भी लोग दोषी हैं? जो करेगा वही भरेगा ना, है? सेल्समैन को करने के लिए बोला गया है नहीं ना, तो फिर किस आधार पर किया गया? तो जांच होती है क्या? रोजाना जांच होती है? हाँ, उसको ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, समय भर में किया जाता है। कारण है कि अभी पहले ही 4 दुकान पर 4 आदमी को जेल भेजा गया है ना। और इसमें दरोगा पर कार्रवाई किया जाएगा, सदर दरोगा जितेंद्र कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। उसके इतना बड़ा चूक और या मिली भगत तो नहीं है, तो उसको निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जैसे नकली शराब और ओवर रेटिंग दोनों को लेकर के उस पर कार्रवाई करेगी। सर एक चीज और हम समझना चाहेंगे, क्या सेल्समैन की अकेले की भूमिका है या फिर कुछ और भी लोग इसमें साथ लिखा है? मेन प्राइमरी आदमी मेरा सब इंस्पेक्टर होता है, तो इस बहुत नजदीक का मामला है, सदर में है और उनके बार बार लिखित और मौखिक रूप से कहने पर भी मुख्यालय के द्वारा ये पकड़ा गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए उन पर निलंबन की कार्रवाई की। कुल मिलाकर जिस तरह से शराब दुकान में अवैध शराब की पुष्टि हुई है और सेल्समैन की गिरफ्तारी हुई है, इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। औचक जांच क्यों नहीं की जाती है? कहीं ना कहीं जिस तरह से 9 पेटी अवैध शराब की बरामदगी हुई है, उसमें राजस्व की क्षति की बात सामने आ रही है। जिस दरोगा के इलाके हैं उनके द्वारा लगातार निगरानी कर औचक जांच करने की जरूरत है, ताकि जो ग्राहक को शराब की बिक्री हो रही है वो सही है या गलत, इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही जो सेल्समैन है
क्या सच में उनको दबाकर उनका शोषण किया जा रहा है? इस मामले पर भी जांच कर अग्रतर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दुकान में अवैध शराब की पुष्टि हुई है तो उसमें केवल सेल्समैन ही जिम्मेवार नहीं हो सकते। इनके ऊपर और भी अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है और उनकी भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जाता। देखना होगा किस प्रकार से जांच होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।